कोठरी में कैद घोस्ट राइडर ने अपना हाथ उठाया और लोहे की जाली को हटा दिया और वहां से भाग निकला। जब वह सड़क पर पहुंचा, उसकी आत्मा रथ सोल चैरियट पहले से बाहर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। उसी समय एक जेल प्रहरी दौड़ता हुआ आया और उसके सामने खड़ा हो गया। घोस्ट राइडर ने फिर से अपना सिर ऊपर उठाया, लेकिन उसे नुकसान पहुंचाने के बजाय वह अपनी गाड़ी पर चढ़ गया और उसका रथ उड़ता हुआ बाहर निकल गया। लेकिन जब वह एक मेहराबदार इमारत के पास पहुंचा तो उसने देखा कि पुलिस की गाड़ियां उसे चारों तरफ से घेर चुकी थीं। तब उसने गाड़ी मोड़ी और ऊपर से पानी में फिसल गया। फिर वह पानी की सतह पर ऐसे चलता हुआ आगे बढ़ा मानो जमीन पर चल रहा हो। लेकिन इसी समय तीसरा मॉडल भी घोस्ट राइडर की गतिविधियों पर नजर रख रहा था और जैसे ही घोस्ट राइडर छत पर चढ़ा, बी मॉडल वहां प्रकट हो गया। लेकिन इस अदृश्य बी मॉडल का सामना करते हुए घोस्ट राइडर ने अपनी चेन घुमाई और हवा में तेजी से उठती गर्म लहरों का फायदा उठाते हुए आखिरकार उस बी मॉडल को पूरी तरह नष्ट कर दिया। उधर दूसरी ओर ब्लैक स्टार डेमन असल में जॉनी की प्रेमिका को पकड़ना चाहता था, लेकिन जॉनी समय पर पहुंच गया और उसने ब्लैक स्टार डेमन को दीवार से दबा दिया। उसी क्षण घोस्ट राइडर ने पाया कि उसकी न्याय की आंख, आई ऑफ जजमेंट, इस निर्दयी आत्मा विहीन ब्लैक स्टार डेमन पर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं डालती। फिर ब्लैक स्टार डेमन ने घोस्ट राइडर को पकड़ लिया और जमीन पर पटक दिया और दीवार की ओर देखते हुए कहा, अगर तुम अपनी बेटी को बचाना चाहते हो तो आत्मा बेचने वाला अनुबंध लेकर रिवेंज टाउन आओ। इसके बाद घोस्ट राइडर मोटरसाइकिल चलाकर कब्रिस्तान पहुंचा और कब्र रक्षक से उस अनुबंध के बारे में पूछने लगा। तभी कब्र रक्षक ने अपनी फावड़ा घुमाई और उसके अंदर से आत्मा बेचने वाला अनुबंध निकाल दिया। जब उसने वह अनुबंध जॉनी को दिया तो उसने खुद आगे बढ़कर जॉनी को वहां से 500 किलोमीटर दूर डेप्यूटी टाउन तक पहुंचाने का निर्णय लिया। उसने एक बड़ा सीटी बॉक्स निकाला और फिर अपने सवारी पशु को बुलाया।